हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आइए देखते हैं आईटी टूल्स की आज की इस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने आईटी टूल्स या पाइथन की प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आईटी टूल्स और पाइथन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण, और इसके साथ में एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसका टाइटल है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, कितने टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये सभी टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये आईटी टूल्स की एक ई बुक है जिसको मैंने हिंदी में लिखा है। ये ओ लेवल के न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो मुख्यतः कंप्यूटर में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे टच नहीं किया जा सकता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, आप उसे एक छोटा सा काम नहीं करा सकते। आपने कितना भी महंगा, कितना भी एडवांस कंप्यूटर परचेज किया है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होगा, उससे आप कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं सभी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जिसको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो हार्डवेयर में सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दे दी, इसमें सारे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसको मैंने दर्शा दिया है। जैसे अगर आप अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का कैबिनेट दिखता है। तो यहाँ पे एक और बात मैं आप सभी को बता दूं, जैसे आप डेस्कटॉप घर पे देखते हैं तो वहाँ पे जो कैबिनेट होता है, एक डब्बा होता है, उसको आप सीपीयू के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है कैबिनेट। और इसके अंदर एक चिप लगी होती है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं सीपीयू। लेकिन जनरली हम लोग इस डब्बे को बोलते हैं सीपीयू, लेकिन ये एक्चुअल में इसका नाम होता है कैबिनेट। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा रहता है, प्रोसेसर चिप होती है, उसको सीपीयू बोला जाता है। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीपीयू है, इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक फैन लगा होता है, इसी के जस्ट नीचे हमारा सीपीयू लगा होता है। ये सीपीयू को ठंडा रखने के लिए, जो प्रोसेसर होता है उसको ठंडा रखने के लिए यहाँ पे एक फैन लगा रहता है। अलग अलग तरह के सीपीयू में इस फैन का जो आकार है या साइज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक सीपीयू पे एक फैन लगाया जाता है ताकि जब प्रोसेसिंग होती है तो जो प्रोसेसर होता है वो हीट होता है और उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक फैन का इस्तेमाल किया जाता है। सभी सीपीयू के ऊपर ये फैन प्लेस्ड किया जाता है। ओके, इस सीपीयू को लगाने के लिए यहाँ पे एक मदरबोर्ड होता है जिसको मेन सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे सीपीयू के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को इस मदरबोर्ड पे या जो हमारी मेन चिप होती है इस पे प्लेस किया जाता है। यहाँ पे आपको कई अलग अलग तरह के पोर्ट मिलते हैं जिनसे आप कई अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। आप यहाँ से मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रैम लगाते हैं, यहीं पे हम प्रोसेसर को भी प्लेस करते हैं, इससे हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं। मीन्स जितने भी तरीके के डिवाइसेस हैं उन सभी को मदरबोर्ड के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये हो गया कैबिनेट और यहाँ पे इसके नीचे होता है सीपीयू। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव जैसे कि सीडी या डीवीडी को हम ऑप्टिकल ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो इसी के अंदर एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर ऑप्टिकल ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये ऑप्टिकल ड्राइव है। और इसी के जस्ट नीचे होता है हार्ड डिस्क। ये जो हमारा मेन कैबिनेट होता है इसके अंदर हार्ड डिस्क को रखा जाता है। हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज यूनिट होता है जहां पे स्टोर किए गए डेटा को हम बाद में या फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन स्लॉट दिया रहता है। अगर आप यहाँ पे एडिशनल लैन कार्ड या साउंड कार्ड जैसे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंशन स्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनिशियली यहाँ पे देखिए पैक्ड है, आप चाहें तो इसको अनपैक करके अपने कार्ड्स को लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कनेक्टर लिखा हुआ है। तो कनेक्टर में कई अलग अलग तरह के कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि यूएसबी कनेक्टर या PS2 कनेक्टर,
या फिर सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इस तरह के जितने भी कनेक्टर्स होते हैं वो इस एरिया में दिखाई देते हैं। यहाँ से आप BCA मॉनिटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे HDMI पोर्ट होता है, उससे भी आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये होता है हमारा SMPS, यहाँ पे जो दिख रहा है ये होता है SMPS। SMPS हमारे कंप्यूटर की मेन सप्लाई यूनिट होते हैं। इसी SMPS के माध्यम से जितने भी कंपोनेंट इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं CPU के साथ, उन सभी को पावर सप्लाई करने का काम करता है SMPS पावर सप्लाई यूनिट जो होती है, वो यहाँ पे पावर सप्लाई करती है। और इसके अंदर एक फैन भी लगा रहता है जो इस यूनिट को ठंडा रखने का काम करता है। तो ये हो गया CPU, जिसके अंदर कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर को इनपुट देना। आप कोई भी काम कंप्यूटर के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इनपुट देना होगा। तो इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इनपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर तक इनपुट पहुंचाना। तो कई अलग अलग तरह के इनपुट डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने पूरी एक लिस्ट बना दी, आप देख सकते हैं काफी कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए। तो सबसे पहला है कीबोर्ड, माउस, ये सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से डिजिटाइजिंग टेबल होता है जिसमें हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करके इनपुट देते हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, MICR जिसको माइकर बोलते हैं, OCR जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इन सभी के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बारकोड रीडर और वेब कैम या वेब कैमरा जो होता है, ये भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें से कुछ इनपुट डिवाइस के नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगर इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको कुछ एग्जांपल्स वहां पे देने होंगे। तो आपको इनमें से कुछ इनपुट डिवाइस के नाम पता होने चाहिए। ओके, तो अब हम एक एक करके इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक कॉमन इनपुट डिवाइस होता है जो कि हर एक कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कीबोर्ड का एक कॉमन तरीके से इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक कीबोर्ड या बेसिक फीचर कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 104 या 108 कीज होती हैं जो हमारे बेसिक कीबोर्ड्स आते हैं। अगर हम मल्टीमीडिया कीबोर्ड की बात करें तो वहां पे कई सारे बटन्स हो सकते हैं। जो बेसिक कीबोर्ड्स होते हैं इसमें 104 या फिर 108 मिनिमम कीज होती हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे अगर कीबोर्ड देखेंगे तो इसमें कई अलग अलग तरह की कीज होती हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे स्कैप की होती है, ये हमारे फंक्शन कीज होते हैं जो F1 से लेके F12 के बीच होते हैं। फंक्शन कीज हमारी टोटल 12 होती हैं। किसी भी कीबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर होता है। अगर आप कैप लॉक या नम लॉक ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसकी लाइट ब्लिंक करते से आपको पता चलता है कि नम लॉक ऑन है या फिर आपका जो कैप लॉक है वो ऑन है। यहाँ पे देखिए डिलीट की दी रहती है इस जगह पे यहाँ पे, और ये हमारा नंबर कीपैड होता है। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं जैसे कि 1 to 9 या 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो रहते हैं। तो इस तरह का कुछ कीबोर्ड होता है जिसमें कई अलग अलग तरह की कीज होती हैं। यहाँ पे स्पेस बार होता है, ऑल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, एरो कीज होती हैं। इनको हम नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया बेसिक कीबोर्ड, और बेसिक कीबोर्ड में 104 या फिर 108 मिनिमम कीज होती हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे माउस की। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है इनपुट देने के लिए। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने प्रकार के माउस होते हैं। तो 3 अलग अलग तरह के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस या फिर वायरलेस माउस। तो एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है। काफी दिन पहले जो माउस इस्तेमाल होते थे उसमें से मैक्सिमम जितने भी माउस थे वो सभी मैकेनिकल माउस थे। अगर मैकेनिकल माउस की बात करें तो यहाँ पे एक रबड़ की बॉल होती थी और उसको हम किसी सरफेस पे माउस को घुमाते थे। जो माउस पॉइंटर होता था वो उसके थ्रू कंट्रोल होता था। इस तरह के जो माउस थे उनको हम मैकेनिकल माउस के नाम से जानते हैं। अगला है आज की डेट में जो इस्तेमाल होने वाले माउस हैं वो मैक्सिमम माउस ऑप्टिकल माउस होते हैं। ऑप्टिकल माउस के अंदर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। मींस हमारा जो माउस पॉइंटर होता है उसको लेजर बीम के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। और अगला है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से चलता है। यह भी एक तरह का ऑप्टिकल माउस होता है। इसमें केबल नहीं होती है, मींस आपको कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करने के लिए केबल की आवश्यकता नहीं होती। ये डायरेक्टली ब्लूटूथ या वाईफाई के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके काम करता है। और अगला है ट्रैक बॉल।
ट्रैक बॉल की अगर हम बात करें तो ये हमारा मैकेनिकल माउस की जैसा होता है, इसमें एक बॉल होती है। एक तरह से अगर हम मैकेनिकल माउस को पलट के रखते हैं या उल्टा करते हैं तो यहाँ पे एक बॉल निकल के आती है। अगर आप उस बॉल को घुमाते हैं तो इस तरह का कुछ होता है ट्रैक बॉल, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया ट्रैक बॉल। और अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको मोस्टली गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। तो जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गेम को खेलने के लिए। और अगला इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन की तरह से एक डिवाइस होता है जिसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम स्केच बनाने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए या ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसके द्वारा डिजाइन की गई जो ड्राइंग्स होती हैं उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगला इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। तो आजकल कॉमन हो गया है टच स्क्रीन। आप अपने मोबाइल फोन पे भी टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लैपटॉप्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, या टैबलेट की बात करें तो ये भी टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है जहां पे GUI के माध्यम से आप अपने सिस्टम को या अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसे इनपुट दे सकते हैं। ओके, अगला इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। तो अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स में एक बारकोड दिया रहता है, तो वहां पे बिलिंग के टाइम पे उस बारकोड को स्कैन करके बिलिंग की जाती है। तो जो बारकोड रीडर होता है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो बारकोड को रीड करता है, उसमें छुपी हुई इंफॉर्मेशन या उसमें स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है बारकोड, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। और अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो हमारी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रिंटेड फोटो है जिसको आप कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने फोटो को स्कैन करते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होता है और हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। और अगला है OMR। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मोस्टली जो ऑफलाइन गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं या कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां पे OMR सीट होती है जहां पे आप पेन के माध्यम से या पेंसिल से मार्क करके आंसर्स देते हैं। तो उन आंसर सीट्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OMR। और इसी वजह से उस सीट को OMR सीट के नाम से जाना जाता है। तो अगला इनपुट डिवाइस है माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो माइकर कोड का इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग चेक में। बैंकिंग चेक में एक नीचे माइकर कोड दिया रहता है जिसमें मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस माइकर कोड को रीड करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं माइकर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए गए आउटपुट को दिखाता है या प्रिंट करता है, या कई अलग अलग तरह के फॉर्म में आउटपुट हमें मिलता है। तो उन सभी आउटपुट्स को रिसीव करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि मॉनिटर। कई अलग अलग तरह के मॉनिटर्स आते हैं जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट है CRT, जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। LCD, LED, TFT ये आज की डेट में इस्तेमाल होने वाले मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट होते हैं जिसमें LCD, LED या फिर TFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनमें से कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम जरूर याद रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछा जाता है तो आप वहां पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। ओके, तो अब हम एक एक करके आउटपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हमारा आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। तो BDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और मार्केट में कई अलग अलग तरह के मॉनिटर्स अवेलेबल हैं, CRT, LCD, LED, TFT, जिनमें से LCD, LED और TFT ये काफी कॉमन है। जो CRT मॉनिटर है वो आउटडेटेड हो चुका है, मींस इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से बंद हो चुकी है। तो अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर कई अलग अलग तरह के होते हैं। प्रिंटर का बेसिकली काम होता है किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। जैसे कि स्कैनर होता है उसको हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, प्रिंटर उसका जस्ट अपोजिट काम करता है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रिंटर की बात करें तो ये मुख्यतः दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। और इन कैटेगरीज में भी कई अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो सबसे पहला प्रिंटर यहाँ पे डॉटमैटिक्स। डॉटमैटिक्स प्रिंटर एक तरह से टाइपराइटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जो हेड होते हैं उसमें कुछ लेटर्स बने रहते हैं। तो यहाँ पे डॉटमैटिक्स प्रिंटर एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि टाइपराइटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो अगला इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजीबील
लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। मींस यहाँ पे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे एक रिबन होता है, उसके ऊपर हेड एक होता है जो हिट करता है, इसके बाद पेपर पे प्रिंटिंग होती है। और अगला जो टाइप है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, इसमें इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सभी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो ये एक तरह से टाइपराइटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। और अगला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में एक प्रकार का प्रिंटर होता है जहाँ पे कागज, प्लास्टिक या अन्य किसी सब्सटेंस से बनी हुई जो शीट्स होती है उस पर प्रिंटिंग की जाती है। इसमें जो स्याही होती है, इंक होती है, उसको बूंद के फॉर्म में फैलाया जाता है प्रिंटर हेड के थ्रू, और इससे जो हमारी प्रिंटिंग होती है वो पेपर पे या प्लास्टिक शीट पे की जा सकती है। और अगला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ में एक इंक इस्तेमाल की जाती है जिसको हम टोनर बोलते हैं, और ये चार्ज इंक होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रिंटर की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो कई अलग अलग तरह के प्रिंटर्स होते हैं और उनकी स्पीड को भी अलग अलग तरह से मापा जाता है। तो सबसे पहला है सीपीएम, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर पर मिनट, और अगला है एलपीएम, लाइन पर मिनट, और पीपीएम, पेज पर मिनट। तो सीपीएम, एलपीएम जो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसको सीपीएम में, कैरेक्टर पर मिनट में मापा जाता है, और जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको एलपीएम मींस लाइन पर मिनट में मापा जाता है। और जो हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर हो गया या इंकजेट प्रिंटर हो गया, इनकी जो स्पीड होती है वो पीपीएम में मापी जाती है, पेज पर मिनट। और अगला पॉइंट है क्वालिटी। प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई, डॉट पर इंच में मापा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रिंटर की स्पीड को किस में मापा जाता है या प्रिंटर की क्वालिटी को किस में मापा जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, सीपीएम, एलपीएम, पीपीएम और डीपीआई, जो कि प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास देखना मत भूलिएगा। तो अगर आपने आईटी टूल्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आईटी टूल्स M1R5 नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ से आप प्रीवियस सभी क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो M3R5 पाइथन के वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है पाइथन नाम से, यहाँ से आप पाइथन के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे विजिट कर सकते हैं। ये ओ लेवल न्यू सिलेबस आईटी टूल्स M1R5 की कंप्लीट बुक है। इसमें इस बुक को मैंने हिंदी में लिखा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ई बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।